रहनुमा को भूलती है, दुनिया उसे बर्बाद कर देती है। याद रखो तुम्हारे पास एक ऐसा रहनुमा और लीडर है जिसकी ईमानदारी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, जिसकी ईमानदारी की कसम हिंदुओं ने भी खाई। वो ऐसा लीडर गुजरा है कि 10 साल हुकूमत की उसने, 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर उसकी हुकूमत में एक शहर फतह होता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उसके जमाने में। उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, जब उसने सामने देखा तो नौशेरवा को बैल के तरह रोन दिया। उसी के बारे में माइकल हार्ट ने कहा था कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए अमेरिका में खड़े होकर कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रहता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, सादाते किराम, हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां वो उमर जिसके आदाब पे शहदा, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। गांधी जी जब मिंबर सियासत पे चढ़े आजादी के बाद, कहने लगे मैं किसी देवी और देवता की बात नहीं करूंगा, अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो मदीने के उमर को फॉलो करना होगा। केजरीवाल, मेरी तकरीर नारा लैस होती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बना पहली मर्तबा तो उसने रमजान में खड़े होकर कहा था अगर मैंने एक किताब में उमर को ना पढ़ा होता तो केजरीवाल ना होता। सुभान अल्लाह। बोलो तो ये सादगी किसकी विरासत है? आधी दुनिया का हाकिम और जुब्बे पे 14 पैमर। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। बोलो जरा मुस्कुरा के बोलो बोलो तो सही है। कितने पैमन? कितने पैमन? 14 पैमन। मगर मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। जब नेकों का जिक्र करो तो उमर का जिक्र। तो बोलो तो सही। अम्मी आयशा की वसीयत सुनिए। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है मदीने में। किसी ने पूछा अम्मी कोई नसीहत तो कीजिए, वसीयत तो कीजिए। फरमाने लगी अपनी किसी महफिल को उमर के जिक्र से खाली मत रखना, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होगा वहां इंसाफ का जिक्र होगा, और जहां इंसाफ का जिक्र होगा वहां परवरदिगार का जिक्र होगा। वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। उमर कैसा उमर है मियाँ? उमर कैसा उमर है आपको पता है? उमर कैसा उमर है मियाँ? सूफिया ने लिखा, उलमा ने लिखा कि उमर खाली दुनिया का हाकिम नहीं है। उमर को अल्लाह ने हवाओं पर हुकूमत दी, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत। उमर मिंबर पे एक साहब आते आकर के कहते हैं वो जो पहाड़ है वो फूट पड़ा है, ज्वालामुखी फूटी है, और वो तमाम ज्वाला सारी आग ये आ रही है शहर की तरफ को। अगर उसे न रोका गया तो उस वक्त में आग चली जाएगी शहर के अंदर। हजरत उमर की तरफ उस जमाने में फायर ब्रिगेड नहीं था। हजरत उमर ने फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और उस आग को पीछे कर दो। वो तमीमदारी कहते हैं मैंने चादर उमर की ले ली, मगर मैंने सोचा चादर तो जल जाती है आग से, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं डरते डरते आगे बढ़ा, और जब आग को मैंने देखा तो दूर से मैंने उमर की चादर से इशारा किया। कहते जब मैंने इशारा किया ना तो जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी, और दुनिया को यह बता रही थी अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सका।
भाई भाई बड़ी मेहरबानी, हजरत को पिनाओ, मैं खादिम आदमी हूँ, मेरे अच्छा नहीं लगेगा, पिनाओ हजरत को। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, एक ही बात है हजरत, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ रहा है, क्या आ रहा है जलजला, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कभी जलजला तो बिहार में भी आता है, नहीं आता है, मगर जरा गौर करो एक जगह ऐसी भी है जहां नहीं आता है। सुनो, मदीने में जलजला आया, या मदीने में जलजला आया, हजरत उमर नीचे उतरे और जमीन पर खड़े हुए और आंखों में आंसू लाके बोले, क्या जमीन मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू हिल रही है? क्या ये उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो जलजला आया है? इतना कहना था, जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा, हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा, मिंबर पे खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं या सारिया जबल, या सारिया जबल। कहते हैं मैंने कहा उमर ये क्या कह रहे हो, सारिया 1200-1300 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं। कहने के बस अली बस दिल में आया था, ऐसे वजद में कह दिया, कोई ऐसी बात नहीं। कहते हैं मगर मैंने तो लिख लिया ना मौला अली, कहते हैं मैंने लिख लिया। कौन से दिन कहा था, किस टाइम पे कहा था? कहते हैं सारिया 3 महीने के बाद आए। मैंने पूछा क्या उमर की आवाज आई थी अमीरुल मोमिनीन की? कहने लगे हाँ, लश्कर पीछे छुपा था, उमर की आवाज ना आती तो हम सब जो है वो कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते, पस्त हो जाते और हमें शिकस्त मिल जाती। इतना सुना था मौला अली कहने लगे सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई। अब देखो पानी जिससे चलती है जिंदगानी, बोलो मेहरबानी सुभान अल्लाह, बोलो। पानी रुक गया, दरिया नील, दरिया नील में पानी रुक गया। पानी जब रुक गया, अब सुनो तवज्जो करो, जब पानी रुक गया तो अब पानी जो है ना चलने का नाम नहीं लेता है। उनका साहब ये कैसे चलेगा का जब लड़की डाली जाएगी, उसकी भेंट चढ़ाई जाएगी, तब ये चलेगा। हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात थी, कहने लगे मुसलमान लड़कियों को बचाने आए हैं, लड़कियों पर जुल्म करने नहीं आए हैं। आपने फरमाया ठीक है। हजरत उमर को खत लिखा गया। हजरत उमर के पास जब एक साहब आए, उन्होंने पूरी सूरत हाल बयान की कि सदियों से रस्म है, रिवाज है कि जब दरिया रुकता है तो लड़की की भेंट चढ़ाई जाती है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, वहां अब कोई भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, अब वहां उस उमर की हुकूमत है, अब वहां इस्लाम की हुकूमत है। आपने फरमाया फिर वो रुकेगा कैसे, चलेगा कैसे पानी? आपने फरमाया मेरा कागज लेके आओ। कागज लाया गया और जब कलम लाया गया, आपने ये कागज कलम लिखा लिया और फरमाया उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अगर नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में खत डाला गया, मियां 1400 बरस हो गए, वैसा का वैसा ही जारी है। अरे इंसान इंसान को तो खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखे वो मेरा उमर है। उमर सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम, जरा बोलो तो सरकार का आलम। नबी पाक का वो गुलाम कौन? उमर। मियां उमर कैसे उमर बन गए, जरा गौर तो करो। हाथ में तलवार लेके चले थे। देखें आप, रात का काफी पहर गुजर चुका है, कुछ लोग अब भी बात कर रहे हैं। इनकी बात अगर पूछेंगे तो कोई बात नहीं होगी, फालतू बात होगी, है ना, इधर उधर टहलेंगे। ये तौफीक से होता है काम। महफिल जो सस्ती है वो तौफीक से सस्ती है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। उमर तो तलवार लेकर के आए थे जवानी के आलम में, हाथ में तलवार। उमर कह रहे हैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा। बड़े फायर है, बड़े आग बबूला हैं। किसी ने रोका, उमर थोड़ा ठहरो तो सही, थोड़ा रुको तो। क्या हुआ? कहां जा रहे हो? इस्लाम खत्म करने। कहा तुम बाद में खत्म करना, पहले बहन बहनोई को देखो। उमर ने यू टर्न ले लिया। वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। ऐसे यू टर्न लिया, जाके दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे देखा तो अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर के बहन बहनोई कुरान पढ़ रहे थे, एक और सहाबी बैठे थे वहां पर। अब जब उमर ने आवाज दी, कुरान को जो है वो छुपा के ऊपर रख दिया, और उसके बाद बहनों ने जैसी दरवाजा खोला, उमर आग बबूला थे। एकदम पूछा क्या तुम इस्लाम ले आए हो? बहनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस वही पे मानना शुरू किया। पूरी ताकत उमर ने पूरा गुस्सा अपने बहनोई पे उतारा। एक जोर से चपत मारा। जब हाथ मारा चेहरे पर, उमर के बहनोई नीचे जमीन पे गिर गए। अल्लाहु अकबर। फिर जमीन पे गिरने के बाद उमर ने घूसे मुंह पे मारे। मारते मारते बिल्कुल फाइनल मुक्का मारने वाले थे अपने बहनोई के।
बहन आगे बढ़ गई, कहने लगी तू क्या मेरा सगा भाई नहीं है, मुझे बेवा करेगा उमर। उमर फारूक आजम ने बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा। एक तो उमर का मजबूत और सख्त हाथ, और उसके अलावा ये देखे औरत जात, कमजोर औरत, मुंह पे थप्पड़ लगा, एकदम खाल फट गया। दूसरी तरफ से मारा, दूसरा खाल फट गया। अब बहन मुंह से उल्टियां खून की कर रही है। मारते 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 उमर ने गिरा दिया, बिल्कुल लागर होकर जमीन पे गिर गई। जब बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में पहुंच गई तो उमर ने फिर कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी, तो बहन अल्लाहू अकबर शेरनी की तरह खड़ी हो गई और कहने लगी ओ उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह। उमर बोले ये कौन सा रंग चढ़ गया? कहने लगी मदीने वाले का रंग चढ़ गया। उमर बोले लाओ वो कुरान मुझे भी तो दिखाओ जिस कुरान को पढ़ के तुम लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हो। बहन बोली बगैर पाकी के वो कुरान छुआ नहीं जा सकता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक करा दे। इसे कहते हैं मोमिना। मोमिन वही तो होता है जिसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए, जो जब भी राब्ते में रहे अल्लाह से राब्ते में रहे, वो जब भी बात करे अल्लाह से बात करे, उसके दर्द का मदावा अल्लाह है, दर्द का इलाज मेरे रब के पास है, सबके पास तो नहीं। बहन ने अपने भाई के हाथों पे पानी डालना शुरू किया और फिर रोने लगी। कहने लगी मालिक मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं, और रो के कहती मालिक ये मेरा सगा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, इसने मुझे कितना मारा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मुझे कितनी बुरी तरह से इसने मारा है, मगर तुझसे एक ही गुजारिश है मेरे मालिक, इसके हाथ धोना मेरा काम है, तू इसका दिल धो दे, मेरे भाई का दिल धो दे। एक दिन पहले हुजूर भी दुआ कर चुके थे, वही दुआ काम कर रही थी। हुजूर ने फरमाया अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए माफ करना भाई, बुरा मत मानना, कुरान अब हमारे यहाँ नहीं है, औरतों के अंदर से कुरान निकल गया। पहले औरतें कुरान पढ़ती थी तो अल्लाह की रहमतें आती थी, बरकतें आती थी, नेक थी औरतें, परहेजगार औरतें थी, उन्हें पता था जो मेरे पेट में बच्चा आया है ये हुजूर की उम्मत का मुस्तकबिल है। वो ऐसा घटिया काम नहीं करती थी। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, रोया और रोया, दूसरे दिन रोया, जितना वक्त बढ़ा उतना ही रोया, 10 दिन रोया, एक हकीम 2 हकीम तमाम हकीमों को दिखा दिया, 1 महीने लगातार रोता रहा। हज़रत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अपने मुरीदों से कहा ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कहा अच्छा। दरवाजे पे बोले इस घर में कोई है? अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। बाप निकल के आए, कहा ये आपका बच्चा बली है। कहने लगे 1 महीने से सोया नहीं है और सोने नहीं दिया है, या बली है, ये बली किस बात का है? कहा मेरी गोद में तो लेके आओ। गोद में ले लिया और गोद में लाके एक कान में एक कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा। बच्चा खामोश, एकदम बोले आपने क्या पढ़ा है कान में, सही सही बताएं। कहने लगे पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान के इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। इस बच्चे को माँ के पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई। बेटे ने कुरान नहीं सुना तो कुरान की वजह से रोता था। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे बोलो रिसालत, बोलो पैगामे रज़ा, बोलो जरा बोलो। आजकल औरतों को जरा गौर करो। आपको पता है इमाम गज़ाली लिखा है जब औरतें हालत हमल में होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में होती हैं, जब वो गर्भ अवस्था में होती हैं, तो इमाम गज़ाली लिखा है जब वो अपने पेट में बच्चा लेकर के दुआ मांगती है तो दुआ कबूल होती है। जब वो कहती है ना मेरे मालिक हो सकता है ये बच्चा जब पैदा हो तो मेरा इंतकाल हो जाए, ये सारी तकलीफें तेरे लिए हैं, मगर तुझसे यही गुजारिश है बच्चा मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब औरत प्रेग्नेंट होती है डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहती है ये फल खाओ,
ये मत खाना, ये खाओ ये मत खाना, ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, ये खाओगी तो ये असर पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं? अगर तुम अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम ये खाओ, गुस्सा ना करना, गुस्सा करोगी तो बच्चे का नेचर में गुस्सा आ जाएगा, अगर तुम मोहब्बत से बात करोगी बच्चे का मिजाज भी मोहब्बत वाला होगा। ये सारी चीज मेडिकल साइंस कहता है, तो मुझे फिर ये कहने की इजाजत दो, अगर 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 मियां फलों का खाने का असर होता है और गुस्से का मां का असर होता है, तो अगर मां कुरान पढ़े तो कुरान का असर नहीं होगा, दुरूद पढ़े तो असर नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा गोद में हो ना माँ के, फरमाते हैं आला हज़रत जब बच्चा माँ के गोद में हो तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा माँ की गोद में हो ना तो फरमाते हैं माँ अगर दुरूद पढ़ना शुरू कर देना तो बच्चे को अल्लाह आशिक रसूल बना देता है। मगर अब औरतों को कौन समझाए, इन्हें तो हवा लग गई फैशन की। इन्होंने अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, अब तो पहले टीवी में देखती थी सीरियल, अब मोबाइल में देखती हैं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, बाजार में चली गई, जैसा इस औरत ने कपड़े पहने वैसे ही निकालो, उसकी यहां तक आस्तीन कटी हुई है, ये कह रही मैं भी ऐसी चाहती हूँ, उसके जिस्म पे टाइट बिल्कुल लिबास है, ये कहती मैं भी ऐसी चाहती हूँ। यहूदियों की चाल ऐसी कामयाब हुई मुसलमानों के दरमियान कि अब उन्होंने मुसलमानों के नाटक शुरू कर दिए। वो कहते हैं ये मुसलमानी नाटक है, यानी माज़अल्लाह के ये माज़अल्लाह मुसलमान से वाहियात काम करते। देखें आप, अब ये बना के ले गई, अब इस बदतमीज औरत को कोई ये समझाए कि तू जिस फाहिशा और धंधे वाली की नकल कर रही है वो तो समाज की गंदगी है और तू तो इस्लाम की इज्जत है, तेरा उससे क्या ताल्लुक, तेरा उससे क्या ताल्लुक। मगर अब ये कि जो रंग बदल रहा है, औरतों को अब नसीहत कौन करे, है ना? घर में रहती हैं तो घटिया कपड़े पहन के, जब शादियों में जाती हैं तो मुस्कुराते हुए अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं। खैर मेरे पास तफसील के लिए वक्त नहीं, इतनी बात कहूंगा। इकबाल कहता है अगर तू ये चाहती है कि तेरी जिंदगी बदले तो तू फातिमा बन जा। क्या बन जा? मौला अली कहते मेरी शादी हुई, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कहते मौला अली मेरी शादी हुई, कहते मैं अपनी शादी के बाद अपनी दुल्हन को लेके आया घर तो मैं रोने लगा। दुल्हन ने मुझसे पूछा क्या आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं? मैंने कहा फातिमा इतना खुश कभी नहीं हुआ था जितना आज अपने निकाह के वक्त में खुश हुआ हूँ कि अल्लाह ने मुझे निस्बत कितनी बड़ी दे दी कि मैं नबी पाक का रिश्तेदार हो गया। अल्लाह अकबर। का फिर रो क्यों रहे? का रो इस वजह से आपके हौसले पर और नबी पाक की सादगी पे रो रहा हूँ। का क्या बात? का इस वजह से रो रहा हूँ कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं। मैं देख रहा हूं फातिमा आपने कोई शिकायत भी नहीं की और फातिमा जिस कपड़े में दुल्हन बनी है ना उसमें 17 पैमर लगे हुए हैं। जो सैयदा कायनात के ताल्लुक से बात करते हैं ना उनको सोचना चाहिए। जब तुम जानते नहीं तो बोलते क्यों? तुम्हें इदराक नहीं ना नबी की बेटी के बारे में तो अपनी जबान क्यों खोलते हो? तुम्हें शऊर नहीं तो क्यों बात करते हो? पता है कौन है फातिमा? मौला अली कहते मैं एक दिन अपने घर गया ना, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कहते दरवाजा खुला तो फातिमा ने मुस्कुरा दिया। कहते मैंने अंदर जाकर कहा फातिमा भूख लगी है, कहते पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास पानी पी लेता हूँ मगर प्यास नहीं लगी। वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं। फिर जोर से कहा फातिमा कहाँ रह गई आप, खाना लाइए। कहते मैं अंदर गया ना तो किसी के रोने की आवाज आई तो मैं अंदर गया। कहते हैं वो सिसक रही थी बैठी हुई, चादर पे पहमद लगे हुए हैं, नीचे को सर है और सिसक रही हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने देखा फातिमा को, मैंने कहा फातिमा आप रो क्यों नहीं है, आपको किसी ने रुलाया? अर्ज करने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर ने खाना मांगा है मैं खाना नहीं दे पा रही। का क्यों? का जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, घर में आए हैं 7 दिन हो गए कुछ पका नहीं है। मौला अली कहते हैं मैं वहीं खड़े होकर रोने लगा। मैंने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार अंदाज तो देखें, ये नहीं कहा आप रख के चले गए थे, आपको दिखता नहीं घर में कुछ नहीं? नहीं अंदाज ये है कि आपको खाना नहीं दे पा रही, अफसोस हो रहा है। मौला अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते उन्होंने ऐसा लफ्ज कहा मैं बाहर जाके रोया। मैंने कहा बताया क्यों नहीं? वो कहने लगी मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मैं बाहर गया और मेरे पास कुछ नहीं था। कहते मैंने फातिमा को देखा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, एक दिन नबी पाक गए तो जगह चादर जो है ना फटी हुई थी तो हुजूर से छुपाने लगी। सरकार ने फरमाया मेरी बिटिया चादर छुपा मत, मुझे पता है तेरी चादर फटी हुई है मगर फटी हुई जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर सर पे रखने का मौका मिल जाए। अल्लाह
अकबर। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ पूरी पूरी रात इबादत करती थी। मेरी माँ से मैंने कहा अम्मी कभी हमारे लिए दुआ नहीं करती? तो कहती थी बेटे मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है, दूसरा हक मेरे बेटो तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। पूरी पूरी रात दुआएं करती थी। कहाँ गई वो औरतें मियाँ? पहले के जमाने में कुछ औरतें ऐसी पाई जाती थी। दिल्ली के अंदर एक औरत रात के वक्त में नमाज में रो रही थी। रोते रोते जब उसकी आवाज थोड़ी बुलंद हुई तो बच्चे की आंख खुल गई। 8 साल का बच्चा करीब में तो सोया था। उसने अपनी माँ को देखा रोते हुए, करीब जाके बैठ गया, बड़े बड़े जो है वो भोलेपन से बैठ गया और कहने लगा अम्मा जान तुम रो क्यों रही हो? माँ ने बेटे को देखा, कहा बेटे मुझे कब्र याद आ गई, इस वजह से रो रही हूँ। कहा क्या मतलब? कहा इस वजह से अब बेटे मैं अभी सो रही थी तो मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया। मैंने सोचा आज तो कीड़ा हटा दूंगी, मगर कुछ दिनों के बाद मैं दफन की जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, मेरे नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे, ऊपर से तख्ते लग जाएंगे, अंधेरी कब्र होगी, मुझे कोई निकालेगा नहीं। क़यामत तक कब्र के अंदर मुझे भी और आपको भी दफन होना है। सोचो तो जरा आप, कैसी कब्र बहुत खतरनाक है कि आपको डर नहीं लगता उस कब्र को जिसे देख करके अल्लाह अकबर उस्मान गनी रोते थे कि आपको डर नहीं लगता उस कब्र को देख के जिस कब्रिस्तान से गुजरते थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती की चीखें निकल जाती थी। आपके मेरे दिलों को क्या हो गया? ये सख्त हो गए हैं दिल। इन्हें मियां न जाने कौन सी चीजें इन्हें भाग गई। बेटा रो के बोला अम्मी तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? माँ ने ये नहीं कहा ठीक है तू छोटा है, नहीं माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह अजाब से बचाएगा। जब बेटा सजदे में गया तो माँ भी सजदे में चली गई। कहने लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। तौफीक देने वाला तू, तो मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो नाजुक हूँ। मेरे रब मेरा बच्चा यतीम है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। माँ रोती थी रोज, बेटा रोते रोते जवान हो गया, माँ का विशाल हो गया। फिर बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विशाल हो गया। मगर दिल्ली जाके देखो बड़ी बड़ी रानियां महारानियां आई, मगर उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर वो जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। राजाओं महाराजाओं की कब्रों के निशान नहीं, मगर उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। इकबाल कहता है तुझे पता नहीं मेरी बेटी तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तू मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है। और जब तू मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। तेरा कुरान पढ़ना जरूरी है। मेरी बेटी मेरी बहन तुम जहां से भी सुन रही हो, तुम्हारा कुरान पढ़ना जरूरी है। आखिरी बात ये कर रहा हूं, आधी दुनिया का बादशाह ख्वाजा कमरुद्दीन सैलवी फरमाते हैं और सहाबा में और उमर में ये फर्क है। और सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर को नबी ने मांगा है और या जब मांगने वाला मुस्तफा हो तो फिर दिया भी तो कुछ जाएगा ना। तवज्जो तो करें। आपको कैसा लग रहा है अली की औलाद से उमर का जिक्र सुनते हुए? जरा बताओ जरा कैसा लग रहा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आज जिक्र नहीं होता ना मियां, हम कहते हैं, हम कह रहे हैं लो सहाबा का जिक्र जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, लाजिम है। जरा और से बोलो सुभान अल्लाह। आज दुनिया का बादशाह, आज तो जरा सा इल्म हो जाए ना, जरा सादगी देख ले, सीरत देख ले, जरा सा इल्म हो जाए ना, थोड़ा बहुत दौलत हो जाए ना, थोड़ा एमएलए एमपी बन जाए, कपड़े में दाग कब आने लगे? तकब्बुर का मामला ये है कि बातचीत के लहजे में लगता है कि कोई फिरौन बोल रहा है, समझो नहीं। मगर आप देखें कि उमर है, आधी दुनिया के बादशाह हैं, रस्सी डोल निकाली, देखें रस्सी डोल ली, सुबह को कुएं पे गए, पानी भरा, उसके बाद मशकीजा कांधे पे रखा, एक घर में, 2 घर में, 3 घर में पानी भर रहे हैं। पानी भरते भरते किसी ने कहा अमीर मोमिनीन हम आपका पानी उठवा दे। फरमाया तुम कयामत के दिन क्या मेरा बोझ उठा सकते हो? कहा नहीं, कहते फिर पीछे हटो। अल्लाह अकबर। फिर पानी भरते भरते अल्लाह अकबर, मेरा आका उमर कैसा है? उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, मगर पूरे दिन दोपहर तक पानी भर के लोगों के सौदे ला के देते हैं। कहा किसका पानी भरते हैं, किसका सौदा लाते हैं? कहते हैं मदीने में कुछ औरतें ऐसी जिनका कोई
पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। अल्लाह अकबर। उमर उनके घर में पानी भर के देता है। उमर उन औरतों के सौदे ला के देता है जिनके शौहर जंगों पे गए हुए हैं, उनके उमर सौदे ला के देता है। अल्लाह अकबर। आपकी बीवी कहती एक दिन खाना खा लिया तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आधी दुनिया का हाकिम हूं, अगर कोई भूखा सो गया होता तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। अल्लाह अकबर। ऐसा सादा इंसान फिर उसके बाद मस्जिद में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं मस्जिद में। आज लगाता है कोई सेठ साहब आए मस्जिद में आके हुक्म करता है, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। मैंने कहा मस्जिद में आप आए, मुसलमान होंगे, आप भी लगा सकते हैं झाड़ू। बाबा फरीदुद्दीन गंजे सफर से किसी ने कहा मेरे दिल पे आपकी तकरीर का असर नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया। पहले लोग अपने दिल को देखते थे, अब दूसरों को देखते हैं। इसकी तकरीर ही ठीक नहीं है, ये आदमी पागल नहीं है। आपकी तकरीर का असर नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया है। तो बाबा फरीद ने फरमाया सुन, मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। हुजूर मस्जिद की झाड़ू से और ये बताए दिल से क्या ताल्लुक है? फरमाया ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। बोले तो सही, जरा बोले तो सही। आज तो घर आकर के बंदा 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया, घर आके बैठेगा तो आके कहेगा ए जरा पानी लाओ। लेकिन ये लहजे इब्लीस का लहजा है। इधर आओ, क्या है? भाई अजीज बस्तामी फरमाते किसी इंसान को हकीम न समझो। दावा आपने ये नसीहत की, अब इस पर आपने दलील क्या पेश की? फरमाया जिस रब ने तुम्हें बनाया है उसी ने उसने बनाया, उसी ने उस रब उसे बनाया। बड़ा इंसान हुआ है जिसका नौकर ये समझे कि मैं नौकरी नहीं हूं। अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल नौकरी की हुजूर के यहाँ, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं खादिम हूं। आधी दुनिया का मैं शेर के मौके पर लिखा है कि एक दिन हजरत उमर गुजर के जा रहे, देखें आप तवज्जो, गुजर के जा रहे, एक औरत, आखिरी वाक्य बयान कर रहा हूँ, कहते हैं एक औरत एक घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। आप जो पीछे को गए, आपने पूछा भाई कौन रो रहा है? कहने लगे क्यों बताएं, तुम्हें क्यों बताएं, तुम कौन का? दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोलो। कहा क्यों रो रही हूँ? तुम्हें क्यों बताएं? मैं उमर के लिए रो रही हूँ और उमर के लिए मैं दुआ नहीं करूंगी कभी भी, और उमर की बल्कि मैं शिकायत करूंगी। क्या शिकायत करेगी? क्या मैं भूखी हूँ, 3 दिन से भूखी हूँ, मेरा शौहर मर चुका है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं बेवा हूँ, पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब अजल कब्र में जाऊंगी तो अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी, और जब मेरे नबी पाक कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हुजूर से अर्ज करूंगी या रसूलल्लाह उमर के जमाने में मैं 3 दिन भूखी थी, 3 दिन। अल्लाह अकबर। जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी वो उमर कांप गए। उमर को पता है कि तू भूखी है। अल्लाह अकबर। उमर को पता है कि तू भूखी है। औरत कहने लगी जब उमर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? उमर को किसी और को दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर। घर गए, खाना लेके आए, ले खाना खा। वो बोली तू सही सलामत आदमी लगता है, ऐसा कर जरा झाड़ू भी लगा दे मेरे घर में। आपने झाड़ू लगा दी। कह लगी आदमी नेक लगता है, सर्दियों के दिन में बुरी हो जरा पानी भी गर्म कर दे, तो चूल्हे को जलाया, कोई बटन तो दबाई, चूल्हा जलाया, फिर पानी गर्म किया। क्यों जिक्र नहीं होता हज़रत उमर का? अरे तुम्हारी तबीयतों पर गिरा गुजरेंगे क्या उमर? क्या हमारी जिंदगी अलग है, उमर की अलग है? आज अपनी मां से माफी नहीं मांगने के लिए तैयार हो, अपने बाप से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। जब बारात आई मैसेज पे मैसेज माफ कर दो, क्या मतलब है? ड्रामा दिखाते हो, रियाकारी करते हो। अरे माफी मांगनी है तो पहले अपने रब से मांग, मां बाप से मांग। मैंने तो कभी एक का भी जवाब नहीं दिया। माफी कर दो, मैं चल ये बेलवजी की बात ना कर, तेरे पास डेटा फ्री है, मेरे पास दिमाग फ्री नहीं है। अजीब सी बात है, सगी मां को माफ नहीं कर, मुझसे माफी नहीं मांगते लोग। एक जगह मैं फातिहा में गया तो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी मेरा बेटा फातिहा करा रहा है। मैंने कहा मुझसे क्या कह रही हो? कहने लगी मेरी बात तो सुनो, आपको बड़ा मानता है। मैंने कहा बताओ। कहने लगी ये जो है ना ऐसा है कि ये इतनी फातिहा तो करा रहा है, इससे को एक हफ्ते में कम से कम 100 रुपए मुझे दे दिया करे। क्या मतलब? कहने लगी ये मुझे 100 रुपए तक नहीं देता, बीमार रहती हूँ, 10-10 रुपए भीख से मांगने पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा और सही है साहब, ये जो है ना मैं पान खाती थी, इसका बाप जिंदा था, बाप मरा है तो इसने मेरा पान छुड़ा दिया। कहता है तेरे पान की मैं खर्चा नहीं उड़ा सकता। और फिर वो मोटे मोटे आंसुओं से रोई। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते